हेलो फ्रेंड्स, ब्लैक स्पैरो मूवीज़ एक्सप्लोरर प्रस्तुत करते हैं पिक्सार एनिमेशन स्टूडियोज़ की एक फ़िल्म जो बहुत ही प्यारा समुद्री मछली की कहानी है, फाइंडिंग नीमो। फाइंडिंग नीमो जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि फाइंडिंग यानी ढूंढना, तो हम इसमें देखेंगे कि कैसे एक क्लाउन फिश अपने खोए हुए बेटे को इस विशाल समुद्री दुनिया में ढूंढता है जिसका नाम नीमो है, और देखेंगे यह मस्ती भरा सस्पेंस और रोमांचिक समुद्री सफ़र। तो कहानी शुरू होते ही हम देखते हैं कि नीले समुद्र की गहराइयों में बसे इन रंग बिरंगी मछलियों की खुशहाल दुनिया में एक क्यूट सा क्लाउन फिश जिसका नाम मार्लिन और उसकी वाइफ कोरल रहते हैं, जो अपने 400 से ज़्यादा अंडे में से उनके बच्चों के निकलने का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तभी वहां अचानक सन्नाटा छा जाता है और दोनों क्या देखते हैं, एक विशाल शार्क उन पर जानलेवा हमला करता है और उनके पूरे मछलियों के अंडे को खाकर चला जाता है। यह देखकर फिश मार्लिन बहुत दुखी हो जाता है। फिर देखता है कि वहां सिर्फ एक अंडा बचा होता है जिसका नाम वह नीमो रखता है। कुछ दिनों के बाद का दृश्य देखते हैं कि नीमो अब बड़ा हो गया है और वो अपने स्कूल में पहले दिन जाने की खुशी में उछल रहा है। मार्लिन नीमो का बहुत ख्याल रखता था। दोनों स्कूल के लिए निकलते हैं तो वहाँ और भी रंग बिरंगी और अजीबोगरीब मछलियाँ देखने को मिलता है। वहाँ मार्लिन को क्लाउन फिश होने की वजह से कुछ मछलियाँ उसे चुटकुले सुनाने के लिए कहते हैं, क्योंकि क्लाउन फिश यानी चुटकुले सुनाकर सभी को हंसाने वाला फिश। नीमो अपने नए दोस्तों से मिलता है। नीमो और उसके दोस्त देखते हैं कि एक शिप उनकी ओर आ रहा है। उतने में उस शिप में से एक स्कूबा डाइवर वहां गहराइयों में आता है और छोटे से नीमो को अपनी जाली में पकड़कर अपने साथ ले जाता है। यह देखकर मार्लिन हक्का बक्का रह जाता है और नीमो के नाम से बहुत चिल्लाता है, पर वह स्कूबा डाइवर नीमो को लेकर शिप में चला जाता है। मार्लिन हड़बड़ी में शिप का पीछा करता है, पर शिप बहुत दूर चला जाता है। मार्लिन बहुत दुखी हो जाता है। तभी वह अचानक एक नीले मछली से टकराता है जिसका नाम डोरी है। डोरी इस फिल्म में एक अहम और मज़ेदार किरदार है जो मार्लिन को नीमो को ढूंढने के पूरे सफ़र में साथ देती है, और डोरी को भूलने की बीमारी होती है जिसकी वजह से यह फिल्म और भी कॉमेडी होती है। डोरी कहती है कि चलो मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ नीमो को ढूंढने में। दोनों साथ में निकल पड़ते हैं। तभी उनके रास्ते में बहुत बड़ी और ख़तरनाक शार्क आ जाता है जो मार्लिन और डोरी पर जानलेवा हमला कर उन्हें खाने की कोशिश करता है, पर दोनों जान पर खेलकर खुद को बचाकर सफ़र में आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें स्कूबा डाइवर से गिरा हुआ समुद्र में पड़ा हुआ सी गॉगल्स मिलता है जिसमें उस आदमी का नाम और पता होता है जो नीमो को अपने साथ ले जाता है। और वहाँ दूसरी ओर नीमो को एक फ़िश टैंक में डाला जाता है जो आदमी ने स्कूबा डाइविंग के वक्त नीमो को पकड़ा था। अलग जगह में आकर नीमो बहुत डर जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह कहाँ आ गया है। नीमो फिश टैंक में अपने नए दोस्तों से मिलता है। वे सभी नीमो का स्वागत करते हैं और अपना परिचय देते हैं। और दूसरी ओर मार्लिन और डोरी पूरी एड़ी चोटी की जोर लगाकर नीमो को ढूंढते हैं। कहीं दूर जाने के बाद वे दोनों बहुत गहराइयों में चले जाते हैं। वहाँ घना अंधेरे में उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तभी एक चमकता हुआ कुछ दिखाई पड़ता है तो वे उसके नज़दीक जाते हैं। जाते ही पता चलता है कि वो एक भयानक और जानलेवा एंगलर फिश है जो उनके सामने आ जाता है। एंगलर फिश के माथे पर एक चमकदार गेंद लटकी होती है और वह जहरीला और जानलेवा होता है। वह मार्लिन और डोरी के जान के पीछे पड़ा होता है। वह उनको दबोचने वाला होता है। तभी दोनों जाबाज तरीके से बच जाते हैं। इस मुसीबत के पार करने में वे सफल हो जाते हैं। और दूसरी ओर नीमो और उसके दोस्त
नीमो को उसके पापा मार्लिन के पास समुंदर में भेजने के लिए मास्टर प्लान बनाते हैं। उनका मास्टर प्लान यह होता है कि नीमो को टैंक के पास रखा फिल्टर पर जाकर वहां पर के फैन व्हील में पत्थर फंसाकर उस मशीन को रोककर जैसे ही टैंक बंद हो जाएगा, फिल्टर के रुकने से टैंक मैला हो जाएगा, तब वह आदमी फिश टैंक को साफ करने के लिए सभी मछलियों को टैंक से बाहर निकालेगा। तभी फिश टैंक के पास की खिड़की में से छलांग लगाकर नीचे समुद्र में कूद जाएगा और इसी के चलते वहाँ मार्लिन और डोरी उसमें लिखे पते को पढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि यह सिडनी जगह का पता है। पते का पता लगते ही उन्हें आशा की एक किरण नजर आती है। आगे बढ़ते हुए वे लोग कुछ मछलियों से पूछने पर सिडनी जाने के रास्ते का पता चलता है। जान की परवाह किए बिना वे आगे बढ़ते हैं। इस दौरान वे कई मुश्किलों से टकराते हैं। उनके आगे बढ़ते ही वहाँ खतरनाक डंक मारने वाले जेलीफिश के झुंड का आगमन होता है। वहाँ ऐसे हजारों जेलीफिश होते हैं। इसे संभल कर पार करने में उन्हें उनकी नानी याद आ जाती है और इन सब में थक कर मार्लिन और डोरी बेहोश हो जाते हैं। और दूसरी ओर वहाँ नीमो और उसके साथी उस मास्टर प्लान को अंजाम देते हैं, पर वह सफल नहीं होता। तभी नीले समुद्र में बेहोश हुए मार्लिन और डोरी की आंखें खुलती हैं। खुलते ही देखते हैं कि वे लोग एक बड़े से कछुए की पीठ पर थे। तब वे लोग मीलों का सफ़र तय कर चुके थे और देखते हैं कि वहाँ सैकड़ों कछुए होते हैं जो सिडनी की ओर जाते हैं। उनके साथ इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है, इसलिए वो कछुए उन्हें सिडनी तक पहुंचा देते हैं और बताते हैं कि कुछ दूरी तय करने पर उन्हें उनका बेटा नीमो मिल जाएगा। इतनी मशक्क़त होने पर मार्लिन और डोरी के एडवेंचरस यानी साहसिक कहानी पूरे समंदर में फैल जाती है। हर ओर इनकी साहस की चर्चा होती है। इन दोनों के आने की बात सिडनी के सी बर्ड्स को पता चलते ही वे नीमो को बताने जाते हैं। वह उस फिश टैंक की मछलियों का अच्छा दोस्त होता है जिसका नाम नाइजिल है। वह नीमो को बताता है कि तुम्हारे पापा कई मील दूर से कई खतरनाक मछलियों का सामना कर कई मुश्किलों को पार करके तुमसे मिलने आ रहे हैं। यह सुनकर नीमो फूला नहीं समाया और उसके खुशी का ठिकाना नहीं था और उसने वहाँ से निकलने के उस प्लान का इस्तेमाल किया जिसमें वह पहले फेल हो गया था, पर इस बार सफलता उसके हाथ लगी और वह उस मशीन को रोकने में कामयाब रहा, जिससे उसे बाहर निकालने पर वहाँ से निकल जाता, पर इसमें भी वह असफल हो गया। फिर वह आदमी नीमो को टैंक से बाहर निकालता है क्योंकि उसे एक नन्ही लड़की को नीमो को तोहफे में देना था। दूसरी ओर सी बर्ड नाइजल ने मार्लिन और डार्ला को अपनी चोंच में रखकर नीमो के पास लेकर जाते हैं और वहां मार्लिन पहुंचते ही देखता है कि नीमो मर चुका है, पर नीमो मरने का नाटक करता है ताकि वह आदमी नीमो को मरा समझकर टॉयलेट में डालकर फ्लश कर दे और वो इस जरिए समंदर में पहुंच जाए। पर वहां अलग ही गड़बड़ हो जाती है। नीमो समंदर में नाले के जरिए पहुंच जाता है और वहां दुखी मार्लिन को लगता है कि उनका बेटा नीमो मर चुका है। समंदर में पहुंचते ही नीमो पापा के नाम से पुकार लगाने लगता है। नीमो की आवाज़ सुनकर वह चौंक गया और दोनों खुशी से गले मिले। इस तरह फाइंडिंग नीमो का मिशन सफल हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।